कहानी का शीर्षक मेरी पहली रेल यात्रा, शव की आंखों से। पहली बार ट्रेन देखना। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। दिल्ली की चुभती गर्मी में शव, जो कि सिर्फ 9 साल का एक जिज्ञासु और चंचल बच्चा था, अपने पापा के साथ घर की बालकनी में बैठा आम का रस पी रहा था। अचानक पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, शव, कल हम नानी के घर जाएंगे, हवाई जहाज से। नहीं बेटा, इस बार ट्रेन से। ट्रेन से? वाकई पहली बार। अशव की आंखों में चमक आ गई। उसने आज तक ट्रेन को सिर्फ टीवी या किताबों में देखा था। अब खुद उसमें बैठना, सफर करना, यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। स्टेशन की रौनक। अगली सुबह जब वो अपने पापा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो जैसे उसकी आंखों ने एक नई दुनिया देखी। चारों ओर शोरगुल था, चाय वाले की आवाज, कुलियों की भागदौड़, प्लेटफॉर्म पर खड़ी लंबी ट्रेनों की गड़गड़ाहट। शव सब कुछ बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। पापा, ये ट्रेन इतनी लंबी क्यों होती है? पापा बोले, बेटा, इसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं ताकि ज्यादा लोग सफर कर सकें। और इसे कौन चलाता है? इसे चलाते हैं लोको पायलट, जिन्हें पहले ड्राइवर कहा जाता था। ट्रेन कैसे चलती है? जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चलने लगी, शव की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। पापा, इतनी भारी ट्रेन चल कैसे सकती है? इसका इंजन बहुत ताकतवर होता है। आजकल ज्यादातर ट्रेनें या तो बिजली से चलती हैं या डीजल से। इंजन डिब्बों को खींचता है और ट्रेन पटरियों पर आसानी से फिसलती है। या पटरियां कौन बदलता है? थोड़ी दूर जाकर ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ गई। पापा, इसने रास्ता कैसे बदला? क्या कोई चला रहा है नीचे से? पापा हंसे और बोले, ये काम पॉइंट्समैन करते हैं। वो ट्रेन के पहियों के नीचे की पटरियों को स्विच सिस्टम से मोड़ते हैं। आजकल ये काम ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से होता है। पटरियों में पत्थर क्यों? शव ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। पटरियों के बीच और किनारे ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर थे। पापा, इन पत्थरों का क्या काम है? पापा बोले, इन्हें बैलेस्ट कहते हैं। ये पटरियों को मजबूती देते हैं, ट्रेन के वजन को संतुलित करते हैं और बारिश या मिट्टी से पटरियों को हिलने नहीं देते। स्लीपर क्लास का अनुभव। शव की सीट स्लीपर क्लास में थी। वो खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखना शुरू किया। खेत, पेड़, सड़कें, नदियां सब उसकी आंखों के सामने से ऐसे निकल रही थीं जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। पापा, बाहर की चीजें भाग क्यों रही हैं? बेटा, ये सिर्फ ऐसा दिखता है। असल में ट्रेन चल रही है और हम उसमें बैठे हैं। इसे दृष्टिभ्रम कहते हैं। रेलवे का सबसे बड़ा दफ्तर। पापा, इतने बड़े सिस्टम को कौन संभालता है? पापा ने बताया, रेल भवन, जो दिल्ली में है, भारत में रेलवे का सबसे बड़ा और मुख्य कार्यालय है। यहीं से सारे ट्रेन नेटवर्क का संचालन होता है। एक ट्रैक पर एक ही ट्रेन कैसे? पापा, अगर एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाएं तो? बहुत अच्छा सवाल बेटा। रेलवे के पास एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो बताता है कि किस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन है। एक साथ एक ही ट्रैक पर सिर्फ एक ट्रेन को ही जाने की अनुमति दी जाती है। इसे ब्लॉक सिस्टम और सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल संभालता है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। पापा, कौन सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी तय करती है भारत में? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ हसम से चलती है और कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाती है। इसकी कुल दूरी है लगभग 4273 किलोमीटर और इसे पूरा करने में 80 घंटे से ज्यादा लगते हैं। इंजन के पीछे की दुनिया। ट्रेन अब तेजी से खेतों, पुलों और स्टेशनों को पार कर रही थी। शव की खिड़की वाली सीट से नजारे बदलते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में सवाल कम नहीं हो रहे थे। उसकी उत्सुक आंखें ट्रेन के हर कोने को घूर रही थीं। उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक अंकल बैठे थे
जिनके पास रेलवे के बहुत से टिकट और चार्ट थे। पापा, ये अंकल क्या करते हैं? पापा बोले, ये टीटी है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये चेक करते हैं कि सभी यात्रियों के पास टिकट है या नहीं, ट्रेन में खाना कैसे आता है। कुछ ही देर में एक आदमी ट्रॉली लिए डिब्बों में घूमता हुआ आया। चाय, कॉफी, खाना, समोसे। हर्षव ने पूछा, पापा, क्या ये आदमी बाहर से आया या ये ट्रेन का हिस्सा है? पापा ने समझाया, ट्रेन के कुछ स्टॉप्स पर खाना चढ़ाया जाता है और कई लंबी दूरी की ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस पहले से मौजूद होती है। वो खाने पीने की चीजें यात्रियों तक पहुंचाते हैं। शव ने पहली बार ट्रेन में बैठकर समोसे खाए। उसके लिए यह सफर किसी मेले से कम नहीं था। असली लोको पायलट से मुलाकात। कुछ घंटे बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनट का ठहराव था। शव अपने पापा के साथ बाहर निकल आया और सामने देखा इंजन। वो उत्साह से उछल पड़ा। पापा, मैं इंजन के पास जाकर देख सकता हूं? हाँ बेटा, लेकिन साथ चलो और किसी चीज को हाथ मत लगाना। जैसे ही वो इंजन के पास पहुंचे, एक वर्दीधारी व्यक्ति नीचे उतरा। उसके सिर पर सफेद टोपी थी और कंधों पर चमकदार सितारे। नमस्ते बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आप ट्रेन के ड्राइवर हो? हाँ, मुझे लोको पायलट कहते हैं। इंजन के अंदर की झलक। शव की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब लोको पायलट ने उसे इंजन के दरवाजे से अंदर झांकने की अनुमति दी। यह है कंट्रोल पैनल, ये ब्रेकिंग सिस्टम और ये स्पीड मीटर। इतने सारे बटन और लाइट्स। आप सब कुछ याद रखते हो? हाँ, इसके लिए हमें खास ट्रेनिंग दी जाती है। हम सिर्फ ट्रेन नहीं चलाते, हम लोगों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। पापा ने बताया कि लोको पायलट को हर दिन ट्रेन चलाने से पहले एक फिटनेस चेक, दिशा निर्देश और रूट मैप दिए जाते हैं। दबा, कैसे तय होता है ट्रेन का रूट? पापा, ट्रेन किस रास्ते से जाएगी ये कौन तय करता है? इसका काम होता है रेलवे कंट्रोल ऑफिस का। वहां एक बड़ी टीम बैठी होती है जो हर ट्रेन के समय, रास्ते, स्टॉप और स्पीड पर नजर रखती है। अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो दूसरी को उसके हिसाब से चलाया जाता है। शव ने पहली बार जाना कि ट्रेन चलाना सिर्फ इंजन चालू करना नहीं होता, ये एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। समय की पाबंदी। लेकिन पापा, ट्रेनें तो अक्सर लेट क्यों हो जाती हैं? बहुत बार मौसम, तकनीकी खराबी या भीड़ भाड़ के कारण ऐसा होता है। लेकिन रेलवे हर समय कोशिश करता है कि ट्रेनें समय पर चले। ज्ञान और अनुभव। इस छोटे से ठहराव के दौरान शव ने जितना सीखा था वो शायद उसकी किताबों में भी ना लिखा हो। वापस डिब्बे में लौटते हुए उसने पापा से कहा, पापा, मुझे ट्रेन के बारे में और जानना है। क्या हम कभी फिर से सफर करेंगे? पापा मुस्कुराए। जरूर बेटा, अगली बार हम तुम्हें रेलवे म्यूजियम भी ले चलेंगे। पुल, सुरंग और जुड़ा हुआ भारत। ट्रेन अब तेजी से मैदानों और शहरों को पार करती जा रही थी। शव खिड़की के पास बैठा था, पर अब उसका ध्यान सिर्फ बाहर के नजारों पर नहीं, उनके पीछे छिपी कहानियों पर था। उसे अब ट्रेन सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि सीखने की किताब लग रही थी। जब ट्रेन पुल पर चढ़ी, अचानक ट्रेन ने अपनी रफ्तार कुछ कम की। खिड़की से नीचे झांक कर देखने पर शव ने देखा ट्रेन एक बड़े नदी पुल से गुजर रही थी। नीचे बहती नदी, चारों ओर खुला आसमान और ऊपर चलती ट्रेन की गड़गड़ाहट। उस पल शव मंत्रमुग्ध रह गया। पापा, ट्रेन नदी के ऊपर से कैसे गुजर सकती है? बेटा, इसके लिए रेलवे विशाल पुल बनाता है। ये पुल बहुत मजबूत स्टील और कंक्रीट से बनाए जाते हैं। उन्हें बार बार चेक किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें। पापा ने बताया कि भारत में हजरत निजामुद्दीन से कन्याकुमारी तक कई जगह ऐसे पुल हैं। कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आज भी मजबूत खड़े हैं। पहली बार सुरंग में थोड़ी देर बाद ट्रेन एक अंधेरे में चली गई। अरे, क्या लाइट चली गई? शव डरते डरते पूछ बैठा। पापा हंसे। नहीं बेटा, ये सुरंग है। पहाड़ों को काटकर ट्रेन के लिए रास्ता बनाया गया है। क्या पहाड़ को सचमुच काटा जाता है? हाँ,
इसके लिए इंजीनियर सालों काम करते हैं। मशीनों और विस्फोटकों से रास्ता बनाया जाता है और फिर वहां सुरंग बनती है जिससे ट्रेन आसानी से निकल सके। अब भारत को जोड़ने वाला तंत्र शव अब समझने लगा था कि ट्रेन सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि भारत को जोड़ने वाली रेखा है। पापा, क्या हर राज्य में ट्रेन जाती है? लगभग हाँ। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक ट्रेनें चलती हैं। तो क्या ये सब पटरियां जुड़ी होती हैं? बिल्कुल। इसे ब्रॉड गेज कहते हैं, एक जैसी चौड़ाई की पटरियां, ताकि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह बिना बदले चल सके। कैसे पता चलता है ट्रेन कहाँ है? पापा, क्या रेलवे को पता होता है कि हमारी ट्रेन अभी कहाँ है? हाँ बेटा, हर ट्रेन के पास जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है और रेलवे के कंट्रोल रूम में हर वक्त कंप्यूटर पर ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन देखी जा सकती है। शव की आंखें हैरानी से फैली रहीं। उसे अब महसूस हो रहा था कि रेलवे कोई साधारण व्यवस्था नहीं बल्कि तकनीक, इंजीनियरिंग और मेहनत का चमत्कार है। यात्रियों की सेवा, डिब्बे में सफाई करने वाले कर्मचारी, सुरक्षा के लिए तैनात रेलवे पुलिस, आरपीएफ और खान पान वालों को देखकर शव बोला, पापा, क्या इतने सारे लोग सिर्फ ट्रेन के लिए काम करते हैं? हाँ बेटा, रेलवे में 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ये डॉक्टर, इंजीनियर, चालक, गार्ड, सफाई कर्मी, सब कुछ है। आने वाला स्टेशन। घंटियों की आवाज आई। अगला स्टेशन भोपाल जंक्शन। पापा, ट्रेन कैसे जानती है कि कहां रुकना है? ट्रेन के लोगों, पायलट को पहले से टाइम टेबल और स्टॉप चार्ट मिलता है। साथ ही हर स्टेशन पर सिग्नल होते हैं जो बताते हैं कि ट्रेन को रुकना है या चलना। मंजिल और यादों का सफर। घड़ी की सुइयां अब दोपहर के 3 बजा चुकी थीं। शव की ट्रेन अब मध्य भारत के शहरों को पार कर चुकी थी। हवा ठंडी हो चली थी और ट्रेन की गड़गड़ाहट अब शव को लोरी जैसी लग रही थी, पर वो सो नहीं रहा था। उसकी आंखें अब भी खिड़की से बाहर देख रही थीं। शायद इसलिए नहीं कि कुछ नया देखना था, बल्कि इसलिए कि वो इस सफर का एक भी दृश्य खोना नहीं चाहता था। एक छोटा नोटबुक शव ने बैग से अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली, जो वो हमेशा अपनी ट्रैवल डायरी की तरह इस्तेमाल करता था। उसने लिखा, मेरी पहली ट्रेन यात्रा बहुत लंबी, बहुत मजेदार, बहुत सिखाने वाली। मैंने जाना ट्रेन को कौन चलाता है, पटरी कैसे बदलती है, पत्थर क्यों होते हैं पटरियों में, और सबसे ज्यादा एक देश कैसे जुड़ता है इस लोहे की रेखा से। ट्रेन की संरचना के बारे में पापा ने अब शव को ट्रेन की रचना के बारे में बताया। हर ट्रेन में होता है 1 इंजन, 2 जनरल डिब्बे, 3 स्लीपर क्लास, 4 एसी क्लास, 5 पेंट्री कार जहां खाना पकता है, 6 गार्ड का डिब्बा। शव ने पूछा, गार्ड कौन होता है? गार्ड ट्रेन का आखिरी आदमी होता है जो देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। वो हरे और लाल झंडे से संकेत देता है। भारतीय रेलवे की विशालता। पापा, क्या इतनी सारी ट्रेनें और पटरियां संभालना बहुत मुश्किल नहीं होता? पापा बोले, इसीलिए तो रेलवे के पास है 7,000 या एक स्टेशन, 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैक, 13,000 या एक पैसेंजर ट्रेनें और लगभग 2-5 करोड़ यात्री हर दिन। ये कोई छोटी बात नहीं बेटा, ये है भारत की धड़कन। शव चौंक गया। उसके मन में भारतीय रेलवे के लिए अब गर्व का भाव था। स्टेशन पर पहुंचना घोषणा हुई। अगला स्टेशन जबलपुर जंक्शन। पापा बोले, बेटा, यही है नानी का शहर, यहीं उतरना है। ट्रेन धीमी हुई, फिर रुकी। लोग उतरने लगे। कुली, ठेले, आवाजें, सब मिलकर एक नई चहल पहल पैदा कर रहे थे। शव ने ट्रेन की ओर पलट कर देखा, जैसे वो किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। पापा, अगली बार जब ट्रेन में सफर करेंगे, क्या मैं इंजन के अंदर बैठ सकता हूं? अगर तुम रेलवे में इंजीनियर या लोको पायलट बनो तो हर दिन इंजन में बैठ सकते हो। मैं बनूंगा। आखिरी सवाल,
नानी के घर पहुंचते ही शव ने उन्हें सारा सफर एक एक बात याद करके सुनाया। ट्रेन की लंबाई से लेकर विवेक एक्सप्रेस तक सब कुछ। नानी मुस्कुराई और बोली, तो अब तुझे ट्रेन पसंद है या हवाई जहाज? ट्रेन, शव ने जोर से कहा, क्योंकि ट्रेन आपको सिर्फ गंतव्य तक नहीं ले जाती, वो आपको देश से जोड़ती है, लोगों से मिलवाती है और सवालों से जवाब तक पहुंचाती है। कहानी का निष्कर्ष, शव की ये यात्रा सिर्फ रेल यात्रा नहीं थी, ये थी एक बच्चे के मन में जिज्ञासा से ज्ञान तक जाने की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने उसे सिर्फ गंतव्य नहीं, दृष्टिकोण भी दिया। ट्रेन से पहली यात्रा एक बार होती है, पर उसका असर सारी उम्र रहता है।